फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कहानी लेखन पढ़ेंगे, स्टोरी राइटिंग, जो आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा इस कहानी को। आज इसे हम रीड करते हैं। ये आपको हिंदी व्याकरण के पेज नंबर 82 पेज नंबर में मिलेंगे। तो इसे हम रीड कर रहे हैं, आप भी ध्यान से इसे सुनेंगे। ठीक। बहुत समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे और वृद्ध थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। उनके लिए भोजन बनाता, उनके कपड़े धोता, उन्हें नहलाता धुलाता आदि उसके नित्य के काम थे। एक बार तीर्थ यात्रा पर आते हुए कुछ तीर्थयात्री श्रवण कुमार के घर ठहरे। श्रवण कुमार ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तीर्थयात्रियों के चले जाने पर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता आपस में बहुत बात करने लगे। काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी तीर्थ यात्रा पर जाते। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की बातें सुन ली और उनकी इच्छा को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया। ये थे श्रवण कुमार और इनके माता पिता, है ना। फिर दूसरे दिन श्रवण ने बढ़ई से कहकर एक बहंगी तैयार कराई। बहंगी में अपने अंधे माता पिता को बैठाकर कहार की भारती उन्हें लेकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ पर घुमाता रहा। दिन भर कहार की भारती उन्हें ढोने पर भी वह रात को नियमित रूप से अपने माता पिता के पैर दबाता था, उनकी खूब सेवा करता था। अपने माता पिता की सेवा करके उसे खुशी मिलती थी। हमें भी अपने माता पिता की सेवा एवं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। तो शिक्षा है यहाँ पर, जो माता पिता की सेवा करता है वह जीवन में निरंतर प्रगति करता है। तो यहाँ पर है कहानी जो श्रवण कुमार की थी, उनसे यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी, उसी तरह से हमें भी अपने माता पिता जी की सेवा करना चाहिए। उनकी जब सेवा करते हैं तो हमें हमेशा सफलता ही प्राप्त होती है। आइए हम दूसरी स्टोरी देखेंगे, बुद्धिमान ग्रामीण। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। ग्रामीणों के मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण पहले की तरह आज भी अशिक्षित और मूर्ख हैं। ना उनका विकास हुआ है, ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर चतुर ग्रामीण बोला, हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर उस शहरी ने घमंडपूर्वक कहा, कहूँगा, किंतु पहले शर्त तय कर लेनी चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। हम परस्पर पहले पूछेंगे। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो हम रुपये के आधे यानी 5 रुपये देंगे। शहरी द्वारा शर्त स्वीकारने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा, पहले आप ही पूछें। और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षर अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं। मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलता है। उसे जो जानता है वही पंडित है। तो आप इसका उत्तर दें। तो शहरी ने बहुत देर तक विचार किया, किंतु वह पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण
ग्रामीणों से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः खिन्न मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। फिर ग्रामीण बोला, आप पहले पूछे। 10 दंड देने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार करके भी किसी पहेली को याद न कर सका। अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तब इस ग्रामीण ने अपनी पहेली का हंसकर सही सही उत्तर दिया। पत्र, क्योंकि वह पैरों के बिना भी दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर भी पंडित नहीं होता। इस समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। शहरी लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। सारे यात्री उस शहरी को देखकर हंसने लगे। तो यहाँ पर शिक्षा क्या मिल रही है? ज्ञान सर्वत्र संभव है। मतलब ज्ञान, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई गांव का व्यक्ति है तो उनके पास कोई ज्ञान नहीं होगा, वो भी ज्ञानी होते हैं ना। आओ कुछ करें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो ये प्रश्नों को आप करने का प्रयास करते हैं। श्रवण कुमार, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। श्रवण कुमार के माता पिता के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? अपने पड़ोसियों को देखकर, अपने घर में ठहरे हुए यात्रियों को देखकर, श्रवण कुमार को देखकर। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने पड़ोसियों को देखकर, अपने घर में ठहरे हुए तीर्थयात्रियों को देखकर या श्रवण कुमार को देखकर। तो श्रवण कुमार की माता पिता के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा जब उत्पन्न हुई, जब उनके घर में ठहरे हुए तीर्थयात्रियों, मतलब अपने घर पर ठहरे हुए तीर्थयात्रियों को देखकर उनके मन में तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा प्रकट हुई। तो इसका क्या आएगा? 12 नंबर का ऑप्शन आएगा, है ना। फिर सेकंड नंबर है, माता पिता की इच्छा जानकर श्रवण कुमार ने क्या किया? तो इसका आंसर है, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया, अपने माता पिता का पैर दबाया या उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने से मना कर दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का निश्चय किया, है ना। माता पिता की इच्छा जानकर श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का निश्चय किया। ठीक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहिए या माता पिता के पैर दबाना चाहिए, या जो माता पिता की सेवा करता है वह जीवन में निरंतर प्रगति करता है। तो इसका आंसर क्या है? जो माता पिता की सेवा करता है वह जीवन में निरंतर प्रगति करता है। ठीक है, इसका आंसर किसका आएगा? 7 नंबर का आएगा। इसी तरह से सेकंड वाले जो हमने स्टोरी पढ़ी उसका आंसर है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। रेलगाड़ी में कैसे यात्री यात्रा कर रहे थे? ग्रामीण और शहरी, शहरी या ग्रामीण। तो इसका आंसर है शहरी और ग्रामीण दोनों यात्रा कर रहे थे। ठीक है। सेकंड नंबर है, ग्रामीण पहले की तरह आज भी अशिक्षित और मूर्ख है, ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता। ये कथन किसने कहा? ग्रामीण ने, शहरी ने, या दोनों ने? ये कथन शहरी ने कहा। ठीक है। फिर इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान सर्वत्र संभव है। कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने से कम ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। तो इसका आंसर है कि हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, है ना। सभी ज्ञानी होते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारी आज की स्टोरी, श्रवण कुमार और बुद्धिमान ग्रामीण की। तो ये दोनों स्टोरियां हैं, इसे रीड करिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है। और इसे अपने जीवन में उतारिए कि हम भी श्रवण कुमार की तरह बने और बुद्धिमान बने। ठीक है। चलिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे रीड करेंगे।